नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने बुधवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। 21 सदस्य टीम में 4 महिलाओं को जगह दी गई है, मतलब जिला अध्यक्ष सहित 5 महिलाएं। वहीं टीम में युवाओं को भी तरजीह मिलती हुई दिखाई दी। पंडित हिमांशु पालीवाल व कुलदीप चौहान को जहां जिला महामंत्री बनाया गया है, वहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा कविता गुप्ता को जिला मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। वहीं जतिन अरनेजा को मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार नेताओं की पसंद की बजाय टीम में पूरी तरह से जिला अध्यक्ष की पसंद की छाप दिखाई देती है। यूं कहें तो टीम की घोषणा के बाद जिला अध्यक्ष वंदना पोपली पहले से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो संगठन में बढ़ती पकड़ का यह प्रमाण है। हालांकि जिला अध्यक्ष के सामने चुनौतियां भी अनेक है। रेवाड़ी शहर की दुर्दशा पर कब तक बहाने चलेंगे से लेकर रामगढ़ भगवानपुर में धरना व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भी पोपली से जवाब मांगा गया। क्या कार्यकारिणी घोषित की है, क्या कौन कौन से नाम है, क्या करेंगे? देखिए, आपको जैसे कि मालूम है कि संगठन का पर्व चल रहा है। लगातार संगठन को बनाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सबसे पहले सदस्यों से शुरुआत होते हुए बूथ अध्यक्षों की अगर बात कर लें, उसके बाद मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष डिक्लेयर हो गए थे। उसके बाद अगले स्टेप के तौर पर जिला की कार्यकारिणी, जिला के पदाधिकारी आज डिक्लेयर हुए हैं। जितने भी हरियाणा में जिले हैं, 27 के 27 जिलों में एक साथ 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने जो जिले हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, उनको डिक्लेयर किया है। और जो मैं अगर बात करूं जिला के कार्यकारिणी में, तो उसमें हमारे जितने भी समर्पित, अनुभवी या ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उनको लिया गया है। और बाकी सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दायित्व पर रहेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारे जो 21 कार्यकर्ता हैं, उनको लिया गया है। उसमें मन की बात के संयोजक के रूप में प्रदीप बब्बा जी को, हमारे प्रवक्ता के तौर पर नितेश अग्रवाल जी को, मीडिया इंचार्ज के रूप में जतिन अरनेजा जी को, सोशल मीडिया इंचार्ज में सावंत सैनी जी को, आईटी इंचार्ज नवीन शर्मा जी को, हमारे कार्यालय के प्रभारी के तौर पर सत्यपाल धोपिया जी को, और हमारे कोषाध्यक्ष के तौर पर गौरव शर्मा जी, हमारे जो सचिव हैं, जो जिला मंत्री हैं, उसमें धर्मेंद्र जी, मौसमी जी, कविता गुप्ता जी, दिनेश जी, वीर सिंह छाबड़ी जी, शारदा देवी जी, और इसके अलावा हमारे दोनों महामंत्री हिमांशु पालीवाल जी और कुलदीप चौहान जी, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष जो है उसमें सुमन चौहान जी, जितेंद्र कुमार जी, धीरज यादव जी, बलजीत जी, प्रवीण शर्मा जी और जितेंद्र कुमार वाल्मीकि जी को लिया गया है। मैं ये मानती हूँ कि हम सब मिलकर एक टीम बनकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी तक जिस प्रकार से अच्छा काम चलता आ रहा है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मैं इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और एक टीम के रूप में आप और भी आगे बढ़कर हमको काम करते हुए देखेंगे। भाई जी, ये एक बात देखिए, जब आपने पहली बार जिला अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था, कहा था कि रेवाड़ी से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी वही तमाम नगर परिषद की हालत देख रहे हैं, शहर में जल भराव की स्थिति देख रहे हैं, गड्ढों की स्थिति, तमाम चारों 7 महीने आपकी सरकार में, पहले आप बहाना लगाते थे कि विपक्ष का विधायक है रेवाड़ी के, अब तो आपका विधायक है, आपकी सरकार है, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और हमने करके भी दिखाया है। जहाँ तक अगर आप सड़कों की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बारिशों के मौसम से पहले जितनी ज़्यादा सड़कें बन सकती थी, हमने उनको बनवाने का काम किया है। पैच वर्क जहाँ पर हो सकता था, उसको हमने करने का काम किया है। कुछ एक एरियाज़ में जो सड़कें हैं, वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। अगर मैं मेन बाज़ार की बात करूँ, तो वो टाइल वाली सड़क पास हो गई थी, उसको सीसी वाली करवाने में हमें समय लग गया। लेकिन अब वो सीसी की सड़क पास होगी और जैसे ही बारिशें खत्म हो जाएंगी, तो वहां पर भी सड़क बन जाएगी। तो आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो जिस प्रकार से रेवाड़ी में चेंजेस आ रहे हैं, हम सभी देख पा रहे हैं। हमारे विधायक जी लगातार सफाई अभियान की तरफ भी लगे हुए हैं। साथ के साथ जिस प्रकार से लाइटों का आप देखिए कि किस प्रकार से लाइटें लगाई गई और बस स्टैंड पास हो गया। अभी रैली के अंदर भी आपने देखा था कि बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करके गए और बहुत सारी परियोजनाओं को शुरू भी करके गए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि एक दिशा में जो काम होना चाहिए था, उस दिशा में काम शुरू हो चुका है। सर्टेनली 7 महीने के अंदर कोई जादू की छड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ कि जिस तरफ चीजें जा रही हैं, आने वाले समय में आप बहुत बड़े बदलाव भी देखेंगे। आप ये देखेंगे कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी शपथ से पहले अपना वायदा पूरा करते हैं,
तो ये जो वायदे हैं वो भी पूरे होंगे। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इंटरनल अगर कहीं पर सड़कें टूटी हैं तो उनको तुरंत ठीक कराया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी काम शुरू हो गया था। कुछ एक एरिया में जरूर अभी आवश्यकता है करने की, तो बारिशों के बाद उसको भी करवा दिया जाएगा। मैडम, सरकार के पास भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग, विजिलेंस, सीआईडी कई डिपार्टमेंट हैं, लेकिन क्या रेवाड़ी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि स्थानीय विधायक को अपने स्तर पर भी एक टीम लगानी पड़ रही है जांच के लिए? देखिए, जहाँ तक अगर भ्रष्टाचार की आप बात करें तो बहुत सारी टीम्स हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमें जनता की मदद चाहिए, हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मदद चाहिए। तो मदद तो कोई भी आकर करे, अच्छी बात है। कहीं पर भी हमें लगता है चीज़ें ठीक करनी है, जहाँ से मदद आए वो अच्छी बात है। एक रामगढ़ में धरना चल रहा लगातार, आज 23वां दिन है, आज तक कोई भाजपा नेता वहां नहीं पहुंचे, उनकी मांग थी कि कोई आए और आश्वासन दे। क्या मजबूरी है कि आप लोग पहुंचे भाई? मजबूरी वाली बात नहीं है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कारण क्या है, धरना क्यों है? धरना ये है कि हमारे यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनवाया जाए। मुझे लगता है ये तो कम से कम उन लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि जो ये देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी कितनी है, हम कितना दूर हमारा एरिया पड़ता है, वो सब देखकर फाइनल होगा। जो चीज़ फाइनल ही नहीं हुई है उसको लेकर पहले धरना देना मुझे लगता है कहीं से भी वाजिब नहीं है। और दूसरी बात, उसके बाद जिस प्रकार से टिप्पणियाँ की गई, बड़ी हैरानी की बात है कि आपको लगता है कि आपकी मांग है, आप मांग रखिए, आपका अधिकार है लोकतंत्र में धरना देना, आप धरना दीजिए, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणी और एक महिला के लिए, मतलब क्या बिगाड़ दिया उस महिला ने कि वो एक जगह ढूंढ रही है कि एक हॉस्पिटल बन जाए। हमारी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती है, उस परिवार से आती है जिन्होंने रेवाड़ी की राजनीति को दिशा दी। मैं तो कहती हूँ कहीं ना कहीं सभी महिलाओं को डिस्करेज करने वाली बात है कि जब एक महिला पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो जो भी महिला बाहर निकलेगी, चाहे वो राजनीति में निकल रही है, चाहे वो किसी जॉब के लिए निकल रही है, अपना व्यवसाय कर रही है, सभी को आप डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर आप उस महिला से सहमत नहीं हैं तो आप सीधा उस पर आक्षेप लगा देंगे, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलने लग जाएंगे। ऐसा क्यों है? मतलब पुरुष मानसिकता को इसको का सही उदाहरण बताऊं या कहूं कि अभी वो बदलाव नहीं आया, महिलाएं जरूर बाहर आ गई हैं लेकिन मानसिकता में वो बदलाव नहीं आया। जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी स्वास्थ्य मंत्री को लेकर की गई है, तो भाजपा का संगठन या स्वास्थ्य मंत्री या भाजपा से जुड़े लोग उस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? एफआईआर से क्यों परहेज किया जा रहा है? जब अभद्र टिप्पणी की गई है, आप लोग मामला उठा रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है भाजपा इस मामले में? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जो सीधा सीधा विरोध है वो जनता से ही आ गया है। मुझे ये समझ आता है कि जनता जब जिस चीज़ का विरोध करने लग जाती है तो वो नेता की अपने आप ताकत बन जाता है। तो जनता ही जब इस चीज़ का विरोध कर रही है बैठकर कि ये जो टिप्पणी है वो बिल्कुल गलत है और इस तरह का आगे से कोई घटनाक्रम नहीं होना चाहिए, और इस तरह की जो एक स्टेटमेंट है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी आया कि हमारे मंच से नहीं हुआ, लेकिन कहीं से भी हुआ, ये गलत है। तो जब जनता की तरफ से विरोध आ रहा है तो उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। मैडम, ये रामगढ़ भगवान जो चीज़ फाइनल ही नहीं हुई है उसके लिए पहले से ही लेकर बैठ गए। किसने कहा कि कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है? जब तक धरने पर नहीं बैठे थे तब तक तो फाइनल नहीं था ना। उसके बाद मैं तो मेरा इस चीज़ पे बड़ा कड़ा एतराज है कि जब भी रेवाड़ी में कोई विकास की बात होती है तो क्यों कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उठ जाती हैं। एम्स हमारा लेट हो गया, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके हॉस्पिटल के लेट होने में कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हो जाएंगे कि अगर इस तरह का कॉन्ट्रोवर्सी आ जाएगी तो कम से कम इंतजार तो करना चाहिए था ना कि डिसीजन क्या आ रहा है, उसके बाद अपनी बात रखिए।